प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आप सबका तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल पे रेवरेंड शर्मिला चोपड़े में आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आप सबको 2025 में लेकर आए, इसलिए उस महान खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है उसे पता है कि हमारे जीवन में किस चीज़ की हमें आवश्यकता है, और वो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। चाहे हमें कोई कुछ भी समझे, परंतु वो सच्चा खुदा है कि वो हमारे जीवन में बहुतायत से काम करता है। तो आइए मेरे प्रियो, हमेशा की तरह हम वचन का एक नया चैप्टर देखेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। वचन के पहले अंत तक बने रहे, क्योंकि अंत में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। परमेश्वर अपना कार्य करेगा, इसलिए अंत तक बने रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ जीवित सच्चे महान खुदा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम की महिमा करती हूँ। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो, बहुतायत का जीवन देने वाले परमेश्वर हो। प्रभु, जब हम कहते हैं कि हम निर्बल ही थे, तब प्रभु तू कहता है कि तुम बलवान हो। प्रभु, जब हम कहते हैं कि प्रभु हम गरीब है, तब तूने प्रभु हमारे लिए वो स्वर्ग दिया है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आज का ये दिन दिया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। ये समय दिया है प्रभु, ताकि आपके पवित्र वचन का प्रभु सुसमाचार में पहुंचाऊं प्रभु। और जो भी बीमार है प्रभु, जो भी बिस्तर पे पड़े हुए प्रभु, शायद कोई हॉस्पिटल में है प्रभु, शायद कोई आईसीयू में पड़ा है प्रभु, मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज उनके जीवनों में वचन के द्वारा कार्य करो प्रभु। उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें याद करो मेरे सच्चे खुदा, और उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन आमेन। बहुत बार कभी कभी लोग हमें निर्बल या कमजोर समझते हैं कि अरे ये क्या कर सकते हैं, इनमें कोई ताकत नहीं, ये काम नहीं कर सकता है, या इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छी गाड़ी ले सके, बड़ा मकान ले सके। यानी लोग हमें बहुत सारी चीज़ों में निर्बल समझते हैं और हमें लायक नहीं समझते कि हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये उनकी धारणाएं हैं, परंतु जैसे कि प्रभु ने हमें 2025 में लाया है, तो परमेश्वर हमें उसके पवित्र आशीषों से भरने वाला है। हमें एक जीवन में नई आशा, नई उम्मीद लेकर खड़ा है, रहना है कि प्रभु इस साल में मुझे आशीषित करेगा। जैसे कि पिछली बार मैंने बोला था कि जो भी पिछले साल तुम नहीं पा सके, इस साल प्रभु तुम्हें देने वाला है, बहुत ऐसे देने वाला है। जरूरत है कि हमने विश्वास करना चाहिए मेरे प्रो। हम कभी कभी विश्वास में कमजोर होते मेरे प्रो, इसलिए वो चीजों को हासिल नहीं कर पाते। परंतु अगर तुम्हारे जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो हमारा हृदय हमने परमेश्वर को देना चाहिए। हमने उस हृदय से, सच्चे मन से हमें उससे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है, इसलिए आज हमें उससे प्रेम करना चाहिए। तब वो हमारे जीवन में सब कुछ करेगा। क्योंकि लोगों ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, लोगों ने तुम्हें निर्बल समझा है, लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया है, पर तुम उन सबसे बड़े हो, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो। तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और प्रभु आज तुम्हारे जीवनों में अद्भुत काम करना चाहता है। वो चाहता है कि जो आज तुम प्रभु से दुआ कर रहे, वो तुम्हें बहुत ऐसे देना चाहता है मेरे प्रो। पर हमें उस पर विश्वास करना है मेरे प्रो। परंतु जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है, वे कभी लज्जित नहीं होंगे। फिर चाहे कोई भी हालत क्यों ना आए तुम्हारे जीवन में, प्रभु तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं देगा। तो हम देखते हैं, हमें ये बाइबल की ये कहानी, ये सच्ची घटना हमें पता है कि गोलियत नाम का एक बड़ा सा योद्धा था, और वो पलिश्ती था। और पलिश्ती लोग और इस्राएल लोग दो पहाड़ पर खड़े थे, एक इस पहाड़ पर, दूसरा उस पहाड़ पर, और बीच में एक तराई थी। और वो लोग युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। ऐसे हालात में हम देखते हैं
कि गोलियत नाम का एक 9 फीट हाइट वाला, उसकी हाइट कम से कम 9 फीट थी और इतना ऊंचा पूरा बलवान वो गोलियत था। वो बचपन से वो युद्ध कला में निपुण था, उसे वो एक अच्छा योद्धा था। तो वो मतलब वेल ट्रेन्ड था, उसे युद्ध करना अच्छी तरह से आता था और वो उसमें इतनी घमंड थी अपने शक्ति पर, अपने बल पर। तो वो सबको, इस्राएली लोगों को वो एकदम नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि इनमें कोई बल नहीं, ये निर्बल है, मेरे शक्ति के सामने मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वो 40 दिन तक बाहर आता था सुबह शाम को और इनको ललकारता था, इनको पुकारता था, अरे तुम में क्या दम है, तुम आओ ना मेरे साथ लड़ने, एक एक करके आओ, देखो मैं तुम्हारा क्या हर्षित करता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो ये इसलिए राजा शाऊल भी डरा हुआ था, उसको देखकर, उसकी कद काठी को देखकर वो भी डरा हुआ था, इस्राएली सेना भी डरी हुई थी। और ऐसे हालात में हम देखते हैं कि जो दाऊद था, तो दाऊद एक लड़का था, वो एक चरवाहा था और दाऊद क्या कर रहा था कि वो अपने भेड़ों को लेकर वो उन्हें चराने जाता था। उसके 3 जो बड़े भाई थे वो इस सेना में भर्ती हुए थे और वो युद्ध जानते थे और वो युद्ध कला में अच्छे भी थे। एक दिन उसके दाऊद के पिता ने दाऊद से कहा कि अपने भाइयों के लिए कुछ खाना लेकर जा। जब वो खाना लेकर उनके पास गया तो उसको देखकर उसके भाई चिल्लाए कि तू क्यों यहाँ पर आया, तुझे कोई काम धाम नहीं है, भेड़ बकरियों को किसके हाथ में छोड़कर आया। उसे, क्योंकि वो उसे निकम्मा समझते थे और उस पर चिल्लाए जोर जोर से। दाऊद ने बोला कि अरे मैंने ऐसे किया क्या है। फिर दाऊद ने सुना कि जो गोलियत था वो किस तरह से अपने इसराइल के परमेश्वर को, इसराइल के यहोवा को किस रीति से वो घृणा करता था और इसराइल के लोगों को किस रीति से वो नीचे दिखाता था। तो ये बातों को दाऊद ने सुना था। तो हम इसलिए वचन देखेंगे 1 सैमुएल 17 वर्स 10। पहला शमूएल 17वां अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं, फिर वह पलिश्ती बोला, यानी पलिश्ती यानी वो गोलियत, मैं आज के दिन इसराइली पांतियों को ललकारता हूँ। इसराइली पांतियों को यानी वो जो सेना थी, जो योद्धे थे, वो जो लाइन लगा के खड़े होते उसे पांतियां कहते, यानी सैन्य रचना जिसे कहा जाता है। तो उसने कहा कि मैं आज के दिन ये इसराइली लोगों को ललकारता हूँ, किस पुरुष को मेरे पास भेजो या मुझे दो कि हम एक दूसरे से लड़े। अरे एक दूसरे से हम लड़ेंगे तो मैं ललकारता हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि आओ मेरे पास युद्ध करने को। उसने क्या कहा, मैं आज के दिन इसराइली पांतियों को ललकारता हूँ कि किस पुरुष को मेरे पास भेज दो या मुझे दो कि हम एक दूसरे से लड़े। यानी गोलियत को अपनी ताकत पर घमंड था, इसलिए वो उनको ललकार रहा था। और गोलियत लड़कपन से यानी बचपन से वो एक अच्छा योद्धा था मेरे प्रियो। दूसरी तरफ हम देखते कि दाऊद एक साधारण सा लड़का था, परंतु यहोवा को पता था कि दाऊद का मन, दाऊद का हृदय उससे बेहद प्रेम करता है। क्योंकि जब शमूएल आया था राजा के लिए अभिषेक करने को, तो जब उसने उसके 8 भाइयों को देखा तो परमेश्वर ने कहा कि इनके कद काठी पर मत जा, उनके बाहरी स्वरूप पर मत जा, पर मैंने जो चुना है वो दूसरा है। तो दाऊद आया, एक सांवला सा लड़का, नयन नक्श बहुत सुंदर थे और उसको देखकर परमेश्वर ने कहा कि इसको अनॉइंट कर, क्योंकि इसका हृदय, इसके हृदय में मेरे लिए बहुत प्रेम है। और परमेश्वर वही देखता है मेरे प्रो, हमारे हृदय को देखता है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस दाऊद के ऊपर थी।
जब उसको अनॉइंट किया गया था तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो भले उस युद्ध के लिए वहां पर था, एक छोटा लड़का था, पर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था मेरे प्रियो। और जब उसने देखा कि गोलियत इसराइल के जो यहोवा के जो लोग हैं, जो यहोवा की सेना है, उनको वो नीचा दिखा रहा है और यहोवा को भी वो नीचा दिखा रहा है। तो ये बात दाऊद को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे इतना गुस्सा आया कि ये लोग क्या कर रहे, क्योंकि परंतु दाऊद ने देखा कि गोलियत सिर्फ इसराइल के सेना को ही नहीं पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ खड़ा था। वो गोलियत सिर्फ इस्राएली सेना को के सामने ही खिलाफ ही खड़ा नहीं था, पर सर्वशक्तिमान जो यहोवा परमेश्वर है, जो पिता परमेश्वर है, उसके विरुद्ध में भी वो खड़ा था। क्योंकि उसे पता था, फलिश्ती लोगों को भली भांति पता था कि इनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और ये उसके बच्चे हैं। तो वो इस्राएली लोगों सेना के अपोजिट ही खड़ा नहीं था, पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ भी वो खड़ा था। और दाऊद परमेश्वर के सामर्थ्य को बहुत, उसके परमेश्वर के सामर्थ्य पर वो बहुत विश्वास करता था, क्योंकि उसने सिंहों को फाड़ दिया था, उसने भालू को मारा था। तो उसे पता था कि जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके ऊपर आती है तो वो सामर्थ्य से वो सब कुछ वो कर सकता है मेरे प्रियो। तो दाऊद परमेश्वर पर भरोसा करता था। इसलिए हम देखते हैं कि जो गोलियत था, तो गोलियत ने बहुत भारी भरकम झिलम पहनी हुई थी, बहुत भारी टोप पहना था सिर पे, और पैरों में हम देखते हैं कि शूज जो थे उसके वो बहुत सारे वजन के थे, सब मेटल का था मेरे प्रियो। और उसके पास तलवार थी, बर्छी थी, भाला था, हर तरह के हथियार उसके पास थे। और गोलियत के पास कुछ भी नहीं था, परंतु एक विश्वास था कि मेरा परमेश्वर को, अगर ये मेरे परमेश्वर के विरुद्ध में ये खड़ा है, मेरे लोगों के विरुद्ध में ये गोलियत खड़ा है, तो मेरा परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाएगा और मेरा परमेश्वर उसको हराएगा। तो तब उसने जो बाकी सैनिक थे, जो योद्धा थे, उनसे बात करने लगा कि ये गोलियत ऐसा क्यों बोल रहा है। तो इसके लिए हम वचन देखते हैं, 26वां वचन। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इसराइलों की नाम धराई दूर करेगा, उसको फिर क्या किया, फिर उसको क्या दिया जाएगा। वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। हम देखते हैं कि दाऊद ने उनसे पूछा, क्या पूछा हम देखते हैं दोबारा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएली की नाम धराई दूर करेगा, उसको उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद ने पूछा कि ये जो उसके आसपास जो सेना के लोग थे, खड़े हुए थे, उनसे पूछा कि उस पलिश्ती को मार के इस्राएली की नाम धराई जो दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा, कि जो कोई उसको मारेगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तो जैसे राजा शाऊल ने पहले डिक्लेयर किया था कि वो उसको बहुत सारा धन देगा, बहुत सारे गिफ्ट देगा और अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ करेगा। तो ये दाऊद क्या कहता है, वह खतना रहित पलिश्ती, वो एक तो पलिश्ती है, वो परमेश्वर का विरोधक है, और सबसे बड़ी बात कि वो खतना रहित है, उसकी खतना हुई नहीं है, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। तो वो खतना रहित हमारा क्या बिगाड़ सकता है,
वो हमारे लोगों को क्यों ललकार सकता है? उसमें ऐसी कौन सी बात है? हम तो खतना, हमारी खतना हुई है, हम परमेश्वर के भक्त हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और ये क्या है? उसके हाइट, बॉडी, ताकत, सामर्थ्य जो कुछ भी है, कितना भी रहने दो, पर ये एक खतना रहित पलिश्ती है। तो वो पलिश्ती क्या है? कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया! जो जीवित परमेश्वर है, जिसके ये बच्चे हैं, जिसकी ये सेना है, उसको ये चैलेंज कर सकता है। उसको बड़ा दुख हुआ कि ये जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, और वो जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है। एक तो खुद पलिश्ती है, दूसरे दैवतों को पूजने वाला है, और वो इस्राएली लोगों को चैलेंज कर रहा है। ये बात उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब जब कभी दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि यहोवा ने उसके जीवन में चमत्कार किया और उसे दुश्मनों से छुड़ाए, जब कभी, हमेशा, जब भी उस पर कोई आपत्ति आती थी, कोई विपत्ति से वो जा रहा है, कोई परेशानियां उसके जीवन में थी, कोई मुसीबतें थे, जब भी युद्ध होता था, तब वो उसने हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना की है, और परमेश्वर ने उसे हमेशा अपने उसके दुश्मनों से छुड़ाया है और उसको विजय दिया है। उसके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। इसलिए हम भजन संहिता 30 उसका पहला वचन हम देखते हैं। हम सबको पता है कि भजन संहिता राजा दाऊद ने लिखी हुई है। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है, और और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया! ये परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है। ये विश्वास दाऊद में था, ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस दाऊद ने किया था कि जब भी मैं उसके सम्मुख आता हूँ, जब भी मैं उसके उपस्थिति में बैठता हूँ, जब भी मैं उससे फेलोशिप करता हूँ, सहभागिता करता हूँ, तो परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे ऊपर आता है, और परमेश्वर मुझे कभी मेरे शत्रुओं के सामने लज्जित नहीं करता है। तो वो क्या कहता है? यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, यानी आई विल प्रेज यू, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है मृत्यु के शैया से। जैसे हम भजन संहिता 23 में भी देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ना, मृत्यु के बिस्तर से भी प्रभु हमें उठाएगा, प्रभु हमें उस मृत्यु के अवस्था में भी वो हमें छुड़ाएगा, हमें चंगाई देगा। तो इसलिए वो कहता है कि तूने मुझे खींच कर निकाला। जब दुश्मन मेरे चारों ओर घिरे हुए थे, तब तूने मुझे वहां से खींच कर निकाला। जब मैं मृत्यु की तराई में से जा रहा था, तब तूने मुझे हरी हरी चराई में बिठाया है। इसलिए प्रभु मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि तूने मुझे बचाए। हे यहोवा, तू मुझे बचाता है, मेरे जीवन में तू चमत्कार करता है, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद नहीं करने देता। मैं उनके सामने कभी लज्जित नहीं होता हूँ, वो मेरे सामने हार जाते, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे ऊपर बना रहता है। हालेलुया! तो दाऊद का भरोसा हमेशा परमेश्वर पर था। दाऊद का भरोसा हत्यारों हत्यारों पर नहीं था। जैसे भाला है, बर्छी है, तलवार है, उन पर उसका भरोसा नहीं था, पर उस जीवित परमेश्वर पर उसका भरोसा था। और उसने इतनी छोटी सी कद काठी होने के बावजूद, एक छोटा सा लड़का होने के बावजूद, उसको युद्ध का कोई ज्ञान नहीं था, वो युद्ध कला में निपुण नहीं था, कोई ट्रेंड वो सोल्जर नहीं था, फिर भी उसने उस गोलियत को ललकारा, क्योंकि उसे दुख हुआ था कि मेरे परमेश्वर की सेना को उसने ललकारा है, मेरे सच्चे खुदा को उसने ललकारा है। और जो कोई उसके खुदा के अपोजिट जाता था, तो उसे बहुत दुख होता था, क्योंकि वो पिता परमेश्वर से बेहद प्रेम करता था मेरे प्रियो। इसलिए उसने अपने पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी उसने उसको ललकारा कि मैं आता हूं, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तुम परमेश्वर की सेना को ललकारता है, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तो जकरिया 4 उसका 6वां अध्याय हम देखते हैं। जकरिया
4 verse 6. जकरिया 4:6। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा, हालेलुया। हम गाना गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो सेनाओं का यहोवा है। तो वो सेनाओं के यहोवा के खिलाफ उसने ललकारा था, हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। और वो पवित्र आत्मा दाऊद के साथ थी मेरे प्यो। और इसलिए वहां पे लिखा है, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है कि मैं तुमको विजय दूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए और आपके लिए मेरे प्यो, कि प्रभु तुम्हारे हर हालत में तुम्हारे संग वो रहने वाला है मेरे प्रो। चाहे कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना हो, पर ना तो बल से ना तो शक्ति से, कोई बड़े अफसर है, कोई बड़े पॉलिटिशियंस है, या कोई भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, पर वो तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जा सकता। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु उसके आत्मा के द्वारा कार्य करेगा। और ये परमेश्वर का वचन, आज प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आप सबके लिए है कि वह तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। हालेलुया। जो हम अध्याय देख रहे, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय, तो वो 45 वर्स हम देखेंगे 45वां वचन हम देखते हैं। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला और सौंग यानी बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। देखो उसमें कितना ये पैशन था प्रभु यीशु मसीह को पाने का। अपने परमेश्वर के खिलाफ अगर कोई बात भी करता है, उसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसने उससे कहा, अरे तेरे पास तो कितने सारे हथियार है, पर मेरे पास क्या है? मैं तो वो यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं आज कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। उसके नाम से तुम जो कुछ भी करोगे, मांगोगे, वो तुम्हें देगा। तुम्हारा विश्वास वो होना चाहिए, वो भरोसा तुम्हारा होना चाहिए कि वो सच्चा खुदा जो मेरे संग है, वो मुझे कभी अकेला तनहा नहीं छोड़ेगा। वो कभी मेरे शत्रुओं को मेरे ऊपर हंसने नहीं देगा। ये परमेश्वर का आज प्रॉमिस हम सबके लिए मेरे प्रो। तो उसने क्या कहा, मुझे ये वचन बहुत पसंद आया। दाऊद ने उस पलिश्ती से यानी गोलियत से कहा, तो तलवार और भाला और सौंग यानी बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से, सिर्फ उसके नाम में ताकत है। ये हथियार, ये जो प्रोटेक्शन लेकर तू घूम रहा है, क्योंकि उसके आगे वो ढाल लिए हुए उसका एक आदमी भी चल रहा था, यानी हर एक बचाव का सामग्री उसके पास था। पर इसने क्या कहा कि मैं यहोवा पिता के नाम से, मेरे पास जीवित एक खुदा है, मैं सच्चा खुदा को लेकर तेरे साथ आऊं, मैं पवित्र आत्मा को लेकर मैं तेरे साथ आया हूं, यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। जो इस्राएली सेना को तू ललकार रहा है, जो मेरे परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ तू जा रहा है, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को तू ललकार रहा है, अब तू देख कि मेरा खुदा तेरे संग क्या करता है। वो कहता है कि मैं तुझे मार कर तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और जो तेरी सेना है, तो वो सेना को चील कौवे आकर मांस उनका खाएंगे, सबका नाश हो जाएगा, सबको तहस नहस हम करेंगे। एक छोटा सा लड़का गोलियत को ललकार रहा था। गोलियत उसके ऊपर झपट पड़ा, वो फुर्ती से वहां से निकला, और जब वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर आ रहा था, तो जो नाले से वो गुजर रहा था, वहां से उसने अच्छे कुछ पत्थर
अपने बटुए में उसने लिए हुए थे और वो बस उन पत्थरों को, तो दाऊद के पास सिर्फ एक लाठी, 5 चिकने पत्थर और एक गोफन थी, बस इतना ही था। पर सच्चा खुदा उसके संग था मेरे प्रियो। वो परमेश्वर से दुआ करता था, प्रार्थना के सिवाय उसने कोई भी लड़ाई दाऊद ने नहीं की हुई। आगे चलकर हम देखते हैं कि उसके बहुत सारे उसने लड़ाई की मेरे प्रियो। हम यहाँ पर क्या देख रहे कि एक पूरी रीति से तैयार सेना इसराइली लोगों की, फलिस्ती लोगों की। गोलियत एक ट्रेन योद्धा था, लड़कपन से, बचपन से वो योद्धा था। और दाऊद कुछ भी नहीं था, पर कुछ भी न रहकर वो परमेश्वर का सेवक था, वो परमेश्वर का चुना हुआ राजा था। और उसके पास सिर्फ परमेश्वर का नाम था और पवित्र आत्मा था। और सिर्फ क्या थी? एक लाठी, 5 चिकने पत्थर और एक गोफन थी। ये बस इतना लेकर वो आया और परमेश्वर के नाम से उसने एक पत्थर उठाकर ऐसा गोफन मारा कि वो पत्थर जाके उसके सिर पर लग गया आर पार, और वही वो धाराशाली हो गया। हालेलुया। तो जो चीजें हमें लगती है ना मेरे प्रियो कि ये असंभव है, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे लिए संभव करेगा। आज ऐसे परिस्थिति से तुम जा रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि ये परिस्थिति से निकलना असंभव है, ये कर्जों से निकलना मुझे मुश्किल है, ये क्लेश, ये छल, संकट, चिंता, परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे प्रियो, बीमारियां, कि मैं इससे कभी बाहर नहीं निकलूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अगर ऐसे मुर्दा पड़े हुए चीजों की ओर तुम देख रहे हो और एक बड़ा सा गोलियत तुम्हारे सामने खड़ा है, एक शैतान का बड़ा सा ट्रैप तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम निराश होकर बैठे हो, तुम्हारे पास उससे लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे पास एक बड़ा सा हथियार है, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन मेरे प्रभु। जब हम परमेश्वर के इस पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तब परमेश्वर बड़े बड़े हमारे जीवन की मुश्किलों से और बड़े बड़े गोलियत की तरह जो मुश्किलें हमारे सामने खड़ी है मेरे प्रभु, उससे प्रभु तुम्हें आराम से निकालेगा। दाऊद का विश्वास देखो, दाऊद को युद्ध नहीं आ रहा था, दाऊद को पता नहीं था किस तरह से करना है, पर उसे गोफन चलाने आती थी और वो परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ था। इसलिए ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है मेरे प्रियो। आज ऐसी जो भी परिस्थिति है और वो पिछले साल के सब समस्याओं को लेकर तुम इस साल में आए हो, एक दिन में कुछ बदलाव नहीं आता कि 31 खत्म हुआ और फर्स्ट को तुमको बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। वो परेशानियों के साथ तुम भले इस नए साल में तुमने एंटर किया है, पर पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, जब तुम अपना हृदय परमेश्वर को दोगे, जब तुम उस पर भरोसा करोगे, जब तुम प्रार्थना के लिए समय निकालोगे, जब तुम परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, वो हथियार तुम्हारे साथ है, वो दुधारी तलवार तुम्हारे साथ है, तो तुम हर परेशानियों में से बाहर निकल सकते हो। हर चीज जो आज तुम दुआ कर रहे, प्रभु तुम्हें देने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे प्रभु। तो जब हम कठिनाइयां, मुसीबतों से जा रहे, क्लेश, चिंता, बीमारियों में से जा रहे, तब हमने दाऊद के जैसे अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखना है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें सामर्थ्य पर हमें भरोसा करना है कि हाँ, ये परिस्थिति मेरा सच्चा खुदा बदल देगा। आज मुझे ऐसा लग रहा था पर वो नहीं हुआ, तो दुखी मत हो जाओ मेरे प्रियो। ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा इंटरव्यू मैंने दिया है, पर वो जॉब नहीं मिलता है, निराश मत हो जाओ। आज परिस्थिति तुम्हारे अपोज में है, पर दाऊद को याद करो कि दाऊद के पास कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो, न कुछ ज्ञान था, वो युद्ध कला उसको नहीं आती थी, वो ट्रेन सोल्जर नहीं था, पर उसका भरोसा परमेश्वर पर था और परमेश्वर को पता था। उसने सैमुअल को भी कहा था, शमूएल को कहा था कि इसी को अनॉइंट करना है, उसके छोटे से कद पर मत जा, पर यही इस्राएल का राजा बनेगा। हालेलुया।
तो परमेश्वर इस रीति से परमेश्वर ने तुमको और मुझे चुना हुआ है। चाहे लोग हमें कुछ भी समझे, हमें उनके नजर में अगर हम बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं है, अनॉइंटेड नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। फिर भी परमेश्वर ने आप सबको 2025 में प्रभु यीशु मसीह लेकर आया है। तो जो भी परेशानियां है, जो भी मुसीबतें हैं, क्लेश है, बीमारियां है और कर्जे है, उन सब से प्रभु तुम्हें आजाद करेगा, छुटकारा देगा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहने दो, पर अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का ये बाइबल है तो प्रभु तुम्हें हर मुसीबत से छुड़ाएगा। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारी गोलियत और असंभव परिस्थितियां होती है, पर हम उस पर विजय पा सकते हैं, हम उस पर फतेह पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सच्चा यीशु मसीह हमारे संग है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज आपसे इस वचन के द्वारा बात किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हुए जीवित है सच्चे खुदा, तू जीवित खुदा है प्रभु जी। जो कोई तुझ पर भरोसा करता है प्रभु, तो उनको कभी नहीं छोड़ता है प्रभु यीशु मसीह। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे खुदा कि आज आपका पवित्र आत्मा उनके घरों में आने दे प्रभु। जिस रीति से प्रभु दाऊद के ऊपर प्रभु आपका पवित्र आत्मा था प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, आज हर एक के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा सामर्थ्य से आने दो प्रभु, ताकि उनका जीवन बदली हो जाए प्रभु। जो विश्वास में कमजोर है प्रभु, जो पापों में पड़े हुए हैं प्रभु, वो सिर्फ आपको आजमा रहे, ललकार रहे, मेरे जीवित खुदा आज उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उनका जीवन पूरी रीति से बदल दो प्रभु। हे पवित्र आत्मा जी, आज उनके जीवनों में कार्य करो। हे पवित्र आत्मा जी, उनको अच्छी सेहत से आशीषित करो प्रभु। हे पवित्र आत्मा जी, उनको छुटकारा दो प्रभु, उनके हर एक गंदी आदतों से, गंदी बातों से छुटकारा दो, उन्हें चंगाई दो मेरे सच्चे खुदा। उनके जीवन में प्रभु आपका सामर्थ्य बहने दो प्रभु, आपकी आशीष उनके जीवन में बहने दो मेरे खुदा। आज एक गोलियत उनके सामने खड़ा हुआ है, उसके सामने बहुत सारे हथियार है, उसके सामने प्रभु जी बहुत सारी गंदी बातें हैं। हमारे जवानों के लिए बहुत सारे उसके पास खिलौने हैं, उन्हें आपके मार्ग से भटका रहा है मेरे जीवित खुदा। पर उस गोलियत के हराने के लिए प्रभु आप यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए मेरे सच्चे खुदा। आज हर एक जवानों का आप मन बदलाव करो प्रभु, उनके मन को बदल दो प्रभु, और वो आपका वचन को पढ़ने पाए प्रभु, आपके साथ समय देने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह हर एक के ऊपर करो प्रभु। जिस किसी ने इस वचन को सुना है मेरे जीवित खुदा, आज उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु, उनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु आप हर एक को छूने वाले परमेश्वर हो प्रभु, हर एक शैतान के कार्य को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी, जिनके जीवनों में प्रभु आज एक उथल पुथल हो रही है प्रभु, वो उदास पड़े हैं प्रभु, वो आज बिस्तर पे है मेरे जीवित खुदा। प्रभु उन्हें चंगाई देने वाले आप सच्चे खुदा हो मेरे जीवित है परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, उनके रसोली यीशु मसीह के नाम से पिघल जाए प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। आज ऐसे बहुत सारे कैंसर पेशेंट है प्रभु कि जो वो बीमारी से जूझ रहे प्रभु, जिनका केमोथेरेपी रेडिएशन चालू है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें शक्ति दो, सामर्थ्य दो प्रभु, पूरी रीति से छुटकारा दो प्रभु, पूरी रीति से उन्हें चंगाई दे मेरे जीवित खुदा। आप करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। जिस रीति से दाऊद ने आप पर भरोसा किया है प्रभु, दाऊद कहता है कि तूने मुझे खींच कर निकाला। हाँ प्रभु, तो ऐसे लोगों को बीमारी से खींच कर निकाल प्रभु, उन्हें बिस्तर से उठाओ प्रभु, उस वेंटिलेटर से, उस आईसीयू से उन्हें बाहर निकालो। मैं आपसे दुआ करते हो मेरे जीवित खुदा, और आप करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे बहुत सारे बीमार है प्रभु, स्पेशली प्रार्थना करती हूँ जो नया वायरस आया है प्रभु, हमारे बच्चों को बचाओ प्रभु। आपके पवित्र लहू से मैं हर एक बच्चों को आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। आपका प्रोटेक्शन उनके लिए मैं घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु हर किसी को आपकी चंगाई दो प्रभु, हर किसी को प्रभु आप प्रेम करते हो प्रभु, इसलिए प्रभु उन्हें बचाओ, इस बीमारी से उन्हें छुड़ाओ और उन्हें अच्छा जीवन दो प्रभु। यूहन्ना 10:10 के अनुसार प्रभु
आप जीवन देने के लिए आए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। प्रभु आज हर एक बच्चों को, हर एक बड़े बुजुर्ग को आपके पवित्र लहू से मैं ढकती हूँ प्रभु। उन्हें चंगाई दे दे मेरे प्रभु। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, उनका हार्ट 100 गुना चलने पाए, ऐसा अनुग्रह मेरे जीवित खुदा आज उनके ऊपर करो प्रभु। आपका पवित्र आत्मा उनके घरों में, उनके मोबाइल में बहने दो प्रभु, ताकि वो चंगाई से भर दे प्रभु। उनका हार्ट, उनकी किडनी नई कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी किडनी की समस्या है यीशु मसीह के नाम से वो दूर करते हो प्रभु। उन्हें पूरी रीति से आपकी चंगाई से भर दो मेरे प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पथरी के प्रॉब्लम के लिए, हर एक स्टोन गिर जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी इसी वक्त प्रभु उन्हें बहुतायत से चंगाई दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, डायबिटीज, थायराइड, बीपी के पेशेंट के लिए प्रभु, उनका डायबिटीज थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप सच्चे महान खुदा हो प्रभु, हर एक की जरूरतों को आप जानते हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे कपल्स के लिए, पति पत्नी के लिए, कि जो दुआ कर रहे प्रभु आपके पास बच्चों के लिए, हे मेरे जीवित सच्चे खुदा, उस लड़कियों के गर्भ को मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ और दुआ करती हूँ, मैं उस गर्भ को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें अच्छे, तंदुरुस्त और ज्ञानी, होशियार बच्चों से आशीषित करो प्रभु, हेल्दी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। उस बच्चे को प्रभु जिसका निर्माण आपने किया है प्रभु, उसको सुरक्षित रखो प्रभु, और इस जगत में आप लेकर आओ प्रभु। उन पति पत्नी को आशीषित करो, उनके शरीर में कोई कमी घटी यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए, और उन्हें हेल्दी बच्चों से आशीषित करो। जिस लड़कियों को पिकॉस की समस्या, उस समस्या को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ। हर एक हेयर फॉल समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और प्रभु उन्हें अच्छे घने बालों से आशीषित करो। रबरा शखोरी अंथरा बरा निहंता खोरी अंथला बाला होला बाला हखला बाला बाला पा। प्रभु आप उन्हें छुओ प्रभु और पूरी रीति से छुटकारा दो। बहुत सारे लोगों को अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब नौजवान भाई बहन के लिए कि प्रभु उन्हें आपके पवित्र भंडार से अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। उनकी दुआओं को कबूल करो प्रभु। इस साल प्रभु ऐसे हर एक बच्चों की शादी होने दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आपने उनके लिए द्वार को खोला है। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। जो कोई आपके बच्चों के खिलाफ जाता है प्रभु, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा इस जगह पर है, वो हर एक को छू रहा है प्रभु यीशु मसीह, और उनके हर एक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, निकाल रहा है उनके जीवन से। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और अपनी पवित्र शांति से आपको भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।